नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज चर्चा उस मुद्दे पर जिसने सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी है। विषय है यूजीसी बिल। सरकार इसे उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार बता रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर असामान्य सरगर्मियां देखी जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सवाल विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के भीतर से उठते दिख रहे हैं। क्या सच में बीजेपी के अंदर इस बिल को लेकर बेचैनी है? क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य लोकतांत्रिक विमर्श है या भीतर खाने की चिंता? सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है पूरा। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित बिल के जरिए विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, फंडिंग और मानकों में सुधार होगा और जवाबदेही तय होगी। सरकार इसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप बड़ा कदम बता रही है, लेकिन हर बड़ा सुधार अपने साथ बहस भी लेकर आता है और यही बहस अब राजनीतिक रंग लेती दिख रही है। दरअसल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान इस समय चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने संकेत दिया है कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले जमीनी प्रभाव का आकलन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाएं और शिक्षा जगत की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सुझाव है या पार्टी के भीतर उठती चिंता की झलक? साक्षी महाराज अपने स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका ये कहना है कि जमीन की हकीकत समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। अपने आप में एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। और इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी चर्चा बन गया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर शिक्षण संस्थानों, छात्रों और स्थानीय समाज में अलग अलग तरह की आशंकाएं हैं। उनका कहना था कि नीति बनाते समय उन लोगों की राय भी उतनी अहम है जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। अब इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ये संकेत है कि पार्टी के भीतर इस बिल को लेकर अलग अलग मत है, या लोकतंत्र की ताकत है, या सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिए। विश्वविद्यालयों के शिक्षक, छात्र संगठन, निजी और सरकारी संस्थान, सभी चिंताएं उनकी अलग अलग है। कुछ का कहना है कि अगर नियामक ढांचा ज्यादा केंद्रीकृत हुआ तो संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकार का पक्ष है कि एक मजबूत नियामक व्यवस्था से गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूजीसी बिल शिक्षा सुधार का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या राजनीतिक तौर पर चुनौती बन सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, शिक्षा से जुड़े मुद्दे सीधे युवाओं और मध्यम वर्ग को प्रभावित करते हैं और यही वर्ग चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। विपक्ष पहले भी सरकार पर आरोप लगा चुका है कि क्या वो संस्थानों की स्वतः कम करना चाहता है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है और कहती है कि ये सुधार देश को वैश्विक शिक्षा मानकों की ओर ले जाने का प्रयास है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के भीतर से ही सावधानी की आवाज सुनाई देती है तो बहस और तेज हो जाती है। तो आज के बड़े सवाल, क्या बीजेपी के अंदर यूजीसी बिल को लेकर मतभेद है? क्या सरकार इस बिल में संशोधन के लिए तैयार है? क्या ये नीति शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी या नए विवाद खड़ेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या इस मुद्दे का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।